शब्दों से खेलते हो। हिंदुस्तानियों की आदत है शब्दों से खेलने की। शब्द बहादुर हैं लोग। विग्रह है, विग्रह, विग्रह के सामने गुरु का अपमान, विग्रह के सामने गुरु का अपमान। और वही महादेव नमामि समीशान निर्वाण रूपम, काकभुसुंडी का रूप जो मैंने बता दिया 2 दिन पहले। क्या हुआ? तो 42 साल में मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो। और अगला लाइन, वस्तु अमोलक दिन है मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, ये तुम्हारे काम। पायो जी मैंने 42 साल में मौज पायो, आनंद पायो, लेकिन वस्तु अमोलक दीन है मेरे सतगुरु ने। और यही पुंडरीक भी कर रहा। मैं तो तुमको कहता हूं कहीं भी तो प्रणत हो जाओ। भारतीय दर्शन में हर कुछ संभव है। नहीं चाहिए गुरु, छोड़ दो। नहीं चाहिए भगवान, छोड़ दो। पुंडरीक, भक्त पुंडरीक केवल अपने माता पिता की सेवा करते हैं, केवल। पर 100%, 100%। और भगवान जब आए हैं विट्ठलनाथ मिलने के लिए, आवाज लगाया, मैं। बोला कौन? बोला धीरे बोलो, माता जी को सुला रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। बोला मैं दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने ईंट फेंक दिया ऐसे, खड़े रहो, चुप चुप, सुला देंगे तब आएंगे, वेट करो। भगवान बोले मैं भगवान हूं, जानता हूं, चुप चुप, खड़े रहो। ईंट दे दिया, ईंट पे खड़े हो गए, इसलिए नाम पड़ा इट्ठल। बाद में लोगों ने बना दिया उसको विट्ठल। तुलसीदास से आगे बढ़कर एक शब्द कह रही है मीरा, तुलना नहीं है, लेकिन समझो मीरा कहती है कि हमको अब कोई भवसागर पार नहीं करना है। ऐसी लागी लगन, गुरु चरणन में लागी प्रीत, ऐसा रंग, ऐसा मेरा मन मतंग हुआ है। क्या? बोला दुनिया भवसागर पार करने के लिए सोच रही है, पर वारे मेरे गुरुदेव तेरी ऐसी कृपा हो गई कि हमारा भवसागर सूख गया है, कहीं आने जाने का कोई मामला ही नहीं बनता। पार क्या करना है साहब? दुर्वासा की तरह जमुना जी जगह दे रही है, दुर्वासा जी को, गोपियों को जगह दे रही हैं। भगवान नंद बाबा जब भगवान कृष्ण को मस्तक पर लेकर के सूप में जा रहे हैं, तो यमुना जी जगह दे रही हैं जाने के लिए। होगी यमुना जी में बाढ़, पर नंद नंदन जब मस्तक पर सवार हो, कृष्णम बंदे जगत गुरुम को जब लेकर के कोई मस्तक पर चलता हो, तो ये बाढ़, ये ज्वालामुखी, ये आने वाले जीवन में उथल पुथल तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्वालामुखी भी रास्ता दे के तैयार रहती है। बड़ा रवकार है हमारे नंद नंदन आ रहे, बस मस्तक पर कौन हो, बुद्धि में कौन हो, चिंतन में कौन हो, वो कृष्णम बंदे जगत गुरुम हो। बुद्धि में, मस्तक पर रखने का यही मतलब है। सूप पे रख लिया, दौरी पे रख लिया, माथे पे, मस्तक का मतलब बुद्धि में कृष्ण आ गए, बुद्धि शुद्ध हो गई, विवेकवान हो गए। अब इस बुद्धि में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, आनंद के सिवा कुछ नहीं, कृष्णम बंदे जगत गुरुम के सिवा कुछ नहीं। वो मीरा 42 साल के बाद ताल ठोक कर गाकर कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि वो तो 42 साल से 3 साल से सबका त्याग कर दिए, मूर्ति को लेकर के कहती है मेरे गोविंद मेरे पति। 3 साल से लेकर के किसी को नहीं मानती, किसी से बात नहीं करती विग्रह के सामने, लेकिन बात नहीं बनी है। बात अब बनी है जब जिंदा गुरु सामने आया है, लिविंग आइडियल आया है, जीवंत गुरु सामने आया है, अब जाके बात बन रहा है। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है जब भगवान के विग्रह का आड़ लेकर जब कोई अपने जीवंत गुरु का अपमान करता है कि मैं तो राधा का हो गया, मैं तो कृष्ण का हो गया। इससे बड़ा पतन जीवन में कुछ हो नहीं सकता। व्यासपीठ से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के प्रत्येक साधु संत महात्मा पीर फकीर
सब मुक्त हस्त से इसका समर्थन करेंगे, प्रत्येक ज्ञानी भक्त समर्थन करेंगे। जब भगवत विग्रह का आड़ लेकर जीवंत गुरु का परित्याग। लोग कहते हैं बलि ने तो महाराज गुरु का त्याग किया था, बलि तो असुर था, उनके गुरु भी शुक्राचार्य थे, लेकिन